सारा स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं भूपेश कोहली और अब खबर विस्तार से। संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु को तिहाड़ में ही दफना दिया गया है। उसे जेल नंबर 3 में दफनाया गया है। आज सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में 8 बजे उसे फांसी दे दी गई। फांसी के वक्त एक मौलवी साहब, एक डॉक्टर और जेल सुप्रिंटेंडेंट समेत कुल 10 लोग वहां पर मौजूद थे। अफजल गुरु की दया याचिका खारिज होने की जानकारी उसके परिवार को दे दी गई थी। राष्ट्रपति से 3 फरवरी को अफजल की दया याचिका खारिज होने के बाद गृह मंत्री ने 4 फरवरी को इस पर साइन कर दिए थे। फांसी के बाद देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुंभ में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। अफजल को फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2004 में ही दे दिया था। चर्चा हमारी जारी रहेगी और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है केजी सुरेश, वरिष्ठ पत्रकार, और समित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हुर्रियत ने कश्मीर में 3 दिन के बंद का ऐलान किया है। कश्मीर के कई इलाकों में एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी को दिल्ली में उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। हुर्रियत नेताओं को नजरबंद किया गया है। श्रीनगर में रेडियो और केबल चैनल्स के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है। रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। वरिष्ठ पत्रकार केजी हमारे साथ मौजूद है। केजी, किस तरीके से देखते हैं आप? सरकार ने यह कहा जा रहा था कि फांसी देना उतना मुश्किल काम नहीं था जितना मुश्किल काम लॉ एंड ऑर्डर या इस तरीके की सिचुएशन को संभालना है। नहीं, बिल्कुल ऐसे हालात में जो है सरकार को एहतियात के तौर पर ये सारे कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां कुछ तत्व है जो इसका पूरा फायदा उठाएंगे। ये हुर्रियत वगैरह की तो दुकान ही चलती है इन सब मुद्दों को उठाकर, जबकि वो खुद जो है उनको कश्मीर के आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरीके से हवाला का पूरा मामला सामने आया उससे पता चलता है कि कितना वो जो है कश्मीर तो सिर्फ उनको जो है पैसा बनाने का एक बहाना है। वहां की जो आवाम है उन्होंने, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या पंचायतों का चुनाव हो, खुलकर सामने आए और उसका नतीजा आपने देखा कि वो इतना घबरा गए हैं कि पंचों को जो है, सरपंचों को डरा धमका के उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। तो वहां की आवाम जो अमन पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके कई मुद्दे हैं, उनके कई मसाइल हैं जिसको जो है हमें उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। हमें जो है उनके जो शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन ये कहना कि वहां की आवाम इनके साथ है, ये सिर्फ हाशिए पर है। ये अपने आप को ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं कि अपने आप को कैसे मजबूत करें, और सरकार को बिल्कुल कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही किया उनको नजरबंद कर और वहां जो भी वहां एहतियात के तौर पर जो भी कार्रवाई हो रही है उसका पूरी तरीके से हम तायीद करते हैं। जी, लेकिन यहां पर सोचा समझा निर्णय कहा जा सकता है सरकार का, वेल प्लान, वेल प्रूफ, या अफरा तफरी में? नहीं, बिल्कुल ये तो प्लान्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें कोई ये भी दो राय नहीं कि पूरे देश जो है वो इसको स्वागत करता है। लेकिन हमें, जैसे आप बता रहे हैं सोमवंशी जी, उसी तरीके से हमें बिल्कुल सोचने की जरूरत है कि एक टाइम फ्रेम के, देखिए, जब ये सजाए मौत किस लिए है? ताकि वो एक डिटरेंट हो, ताकि जो इस तरह सोचने वाले, साजिश करने वालों के सामने जो है एक मिसाल हो कि देखो, अगर आप हिंदुस्तान में ऐसा करोगे तो आपको सजाए मौत जो है मिलेगी, आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जितना जल्दी करेंगे, आप 10 साल बाद, 20 साल बाद करेंगे तो उसका असर कम हो जाता है। आपका ये पूरा चीज जो है उसको सजा देने से ज्यादा यह है कि और जो करने की सोच रहे हैं उनको आप एक तरह से हिदायत दे रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं कि आप आगे से इस तरह आंखें उठाने की भी आप हिम्मत जरूरत ना करें। तो ऐसे में जो है त्वरित होना चाहिए, पूरा न्याय का पूरा प्रक्रिया तो हो। लेकिन जरा सोच के देखिए, 2007 में सब कुछ खत्म हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। उसके बाद जो है 6 साल जो है ये वाकई विलंब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकार जो है बिल्कुल ओवरड्राइव में है। 2014 का चुनाव आ रहा है और उसमें जो है वो बहुत कुछ कदम उठा रही है, जिससे वो विपक्ष का जो हमला है उस पर, जो 74वां हमला फेस कर रही है, उसको जो है न्यूट्रलाइज करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद जो है ये एक सराहनीय कदम है। ये संदेश जाना बहुत जरूरी था। इसके कई मायने हैं राजनीतिक और सब कुछ, आप बाद में इसका विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए भी ये जो फैसला हुआ है, ये जो कार्यान्वित हुआ है, इसको पूरा देश स्वागत करता है। जी, सैयद शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक को दिल्ली में नजरबंद किया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को सरकार? नहीं, बिल्कुल एहतियात के तौर पर यह करना जरूरी है, क्योंकि ये शरारती तत्व हैं। इनकी सारी दुकान चलती है इस तरह की भावनाओं को भड़काकर, और इन्होंने ऑलरेडी वक्तव्य दे चुके हैं। ये इसमें पूरा भड़काने का प्रयास किया गया है वहां के नौजवानों को। देखिए, वहां के नौजवानों के जो मुद्दे हैं वो जिस तरीके से इस देश के नौजवानों के मुद्दे हैं वैसे हैं। वहां जो है बेरोजगारी है, वहां
वहां जो है कई परेशानियां हैं, वहां लोगों को सुरक्षा का है मुद्दा, वहां जो है कुछ कभी कभी जो है सुरक्षा बलों द्वारा भी कुछ अति हो जाती है, उसका भी जो है जवाब देने की जरूरत है। लेकिन सब कुछ सिस्टम के अंदर होना चाहिए, और हमारे संविधान में इतना लचीलापन है, हमारे संविधान में इतना कुछ प्रावधान है कि उनके जितने भी जो उनके शिकायतें हैं उसको दूर की जा सकती है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि जितने भी राज्य सरकार वहां रहे उन्होंने राजनीति ज्यादा की, और उनके जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है, जैसे सर्दी के मौसम में वहां जो है गैस सिलेंडर नहीं मिलते हैं, और वहां जो है किल्लत है पानी की, बिजली की, वहां अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जिनको जो है देखने की जरूरत है। इस तरह की समस्याएं देश में कई हिस्सों में है, लेकिन इन सब मुद्दों से वो नहीं, उनको है कि रॉक बैंड क्या फैसला करती है, उस पर जो है रॉक बैंड पर जो ग्रैंड मुफ्ती ने जो वहां उसको दिया उसको कैसे तायीद किया जाए। तो पूरा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जो है किस तरीके से अलगाव, क्या उनका जो हालात है वो जिस तरीके से जो पाकिस्तान के हमारे मित्र हैं जो कश्मीर के हैं, जो पाकिस्तान द्वारा जो जब्त कश्मीर है जो पीओके है, वो वहां जाकर आए हैं, उन्होंने कहा है कि वहां के हालात तो यहां से तो 10 गुना बदतर है, लेकिन उस तरफ वो आईना दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि लगातार एक मजहबी मुद्दे पर जो है यहां के जो आवाम है उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार बार उनके कई बार बहिष्कार के जो है आह्वान के बावजूद भी जो है कश्मीर के आवाम ने पूरी तरीके से उनको ठुकराया है। कुछ लोग जरूर जो मिसगाइडेड हैं, कुछ युवा हैं जिनको बरगलाया गया है, जिनकी जो सारी समस्याएं हैं उस समस्याओं को जो है पूरा निदान उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान से अलग हो जाओ तो उसका निदान हो जाएगा, इसलिए कुछ लोग भड़के हुए हैं। अगर सरकार की तरफ से एक पहल होती है और उनको जो हीलिंग टच है वो दिया जाता है, उनको ये बताया जाए कि सिर्फ कश्मीर की जमीन हमारी नहीं है, कश्मीर की आवाम भी हमारी है, ये एक सुरक्षा का भावना उनके अंदर हम दे देते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वहां की आवाम पूरी तरीके से इनको ठुकराएगी। और जिस तरीके से पात्रा साहब ने कहा, इनको तो हमने ही सर पे चढ़ा रखा है, जो वहां के लोगों ने जो है पंचायत के चुनाव में हो, विधानसभा के चुनाव में हो, इनको पूरी तरीके से नकार दिया है, उसके बावजूद जो है हम ही लोगों ने इनको इतना अहमियत दिया है। हमारे यहां से जो डेलीगेशन जाती है वो उनसे बातचीत करती है, उनको तो कोई अहमियत देने की जरूरत नहीं है, कोई अहमियत देने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे साथ मौजूद है पात्रा साहब। अभी हमारी ब्रेक में भी बात हो रही थी कि हुर्रियत की अगर बात करें तो यूथ को टारगेट करता है, उनकी ब्रेन वॉश करता है, पाकिस्तान के साथ मिलकर उनको तरह तरह की ट्रेनिंग के लिए उकसाता है। अफजल गुरु भी इसका सीधा सीधा एग्जांपल था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन कहां से कहां चला गया, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी, मोस्ट वांटेड आतंकवादी, और इतना बड़ा उसने कांड किया देश में। ये बहुत बड़ी बात है, सही बात है, बिल्कुल। केजीजी ने भी बताया कि बरगलाने की जो कोशिश है, इससे बड़ा बर्निंग एग्जाम्पल, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। अफजल गुरु एक एमबीबीएस छात्र जो पढ़ाई कर रहा था एमबीबीएस का, साथ में आईएएस की तैयारी भी कर रहा था, बरगलाने के कारण कुछ आतंकवादी सरगनाओं द्वारा बरगलाने के कारण जैसे मोहम्मद में शामिल होता है और जो वो काम करता है, न केवल उसमें अपना परिवार तबाह होता है बल्कि देश में एक इतना खराब माहौल पैदा होता है। तो आज समझने की आवश्यकता है नवयुवकों को, चाहे वो कश्मीर के हो चाहे कन्याकुमारी के हो, पूरे हिंदुस्तान के नवयुवकों को यह समझने की आवश्यकता है कि देश के लिए देशभक्ति करें और कभी भी देश के खिलाफ कार्यों में अपने आप को सम्मिलित ना करें, कुछ विवेक से काम ले तो देश बचेगा और देश आगे बढ़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को हर बार उठाता था, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, उनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल गया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने कहा कि 2014 में जो है चुनाव की तैयारी कर रही है कांग्रेस जो है, और उनका यही कोशिश है कि जहां जो दूसरी फ्रंट पर जो विफलताएं रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो या आपका महंगाई का मुद्दा रहा हो, उस पर तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे जिस पर लोगों का एक गुस्सा रहा है, उसको शायद शांत करने का एक प्रयास हो रहा है कि कहीं इसका जो है फायदा ना उठाया जाए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जिस तरीके से मोदी साहब का नाम आ रहा है सामने और एक दृढ़ सुदृढ़ नेतृत्व की बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक जवाब दिया जा रहा है कि नहीं, हम भी दृढ़ता कर सकते हैं, हम भी दृढ़ता से फैसला ले सकते हैं। और ये आज का नहीं है, आप इसको जोड़िए, सिर्फ ये दो जो फांसी हुई है इससे मत जोड़िए, ये आप पिछले कुछ
कुछ महीनों से जिस तरीके से, चाहे वो एफडीआई के मुद्दे पर फैसला हुआ हो या जिस तरीके से जो है सब्सिडी, कैश सब्सिडी का फैसला हुआ है, वो जो अभी जस्टिस वर्मा कमेटी का जो है उस पर ऑर्डिनेंस लेके आ गए हैं। एक सरकार ये दिखाना चाहती है कि अब ये सरकार जो है पैरालाइज नहीं है, पैरालिसिस का जो आरोप उन पर जो है लगाया गया था उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी पूरा राहुल गांधी को एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है और आपका जो आने वाला बजट जो है वो भी एक पॉपुलिस्ट बजट होगा और कैश सब्सिडी की जो पूरा स्कीम लेके आ रहे हैं, लोकपाल को लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। पूरा जो पिछले कई वर्षों से जो सरकार नहीं कर सकी है उन सबको जो है पूरा फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, ताकि जो है चुनाव से पहले, मुझे तो यह भी कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर 2014 के बजाय जो है 2013 के अंत में ही जो है चुनाव जो है हो जाए। कांग्रेस का पूरा एक प्रयास है कि विपक्ष के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनको ब्लंट किस तरीके से किया जाए उसकी तरफ। और आप देख लीजिएगा कि महंगाई का भी जो है उसमें कहीं ना कहीं आपके आने वाला जो बजट है वो बहुत ही पॉपुलिस्ट किया जाएगा, किस तरह के कई फैसले लिए जाएंगे। तो लेकिन इस सबके बावजूद मैं ये मानता हूं कि इसको जो है हम एक लार्जर पिक्चर देखें और ये देखें कि इसको सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखकर ये भी देखें, व्यापक दृष्टिकोण से देखें। चुनावी साल ये कहा जा रहा है, स्टेट्स के कई स्टेट्स में चुनाव होने हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन इसी साल होने हैं या अगले साल होने हैं। क्या कांग्रेस ने विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है? और अगर ये मुद्दा छीना है तो विपक्ष के हाथों क्या मुद्दे रहते हैं? और साथ ही साथ सरकार की ये मंशा भी रही होगी दिखाने की कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। के जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। पात्रा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़े आप। तो आगे बढ़ने की जरूरत है और जिस तरीके से एक ये जो खबर आई है अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई है, इसको एक खबर के तौर पर लिया जाए, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बातें आ रही हैं कि न्याय मिलने में इतनी देरी ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।